क्यों लड़की वीर्य के पीछे पागल है? ब्रह्मचर्य का रहस्य। एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित कथा। अध्याय 1। एक अनसुलझा प्रश्न। रात के 11 बज रहे थे। बनारस के घाटों पर ठंडी हवा बह रही थी। संध्या, एक 22 वर्षीय युवा लड़की, गंगा किनारे बैठी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उलझन थी। पिछले कुछ महीनों से उसके मन में अजीब से विचार आने लगे थे। एक असामान्य आकर्षण जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। क्यों मुझे पुरुषों के वीर्य के बारे में सोचने की इच्छा होती है? उसने खुद से सवाल किया। वह जानती थी कि यह एक साधारण विषय नहीं था। समाज में कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, लेकिन उसके मन में यह सवाल गहराई तक पैठ बना चुका था। क्या यह कोई शारीरिक जरूरत थी या फिर कोई मानसिक खेल? उसका यह सवाल उसे बनारस के प्रसिद्ध संत आचार्य विद्यानंद के पास खींच लाया। वे ब्रह्मचर्य पर गहरा ज्ञान रखते थे और हजारों लोग उनके प्रवचनों को सुनने आते थे। संध्या ने आचार्य जी से अपनी उलझन साझा की। अध्याय 2। आचार्य विद्यानंद की शिक्षाएं। आचार्य विद्यानंद मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह प्रश्न बहुत गहरा है। सबसे पहले यह समझो कि वीर्य क्या है। संध्या ध्यान से सुनने लगी। वीर्य कोई साधारण द्रव्य नहीं है। यह जीवन ऊर्जा का सार है। पुरुषों के शरीर में बनने वाला वीर्य उनके संचित बल, बुद्धि और ऊर्जा का केंद्र है। यह केवल प्रजनन के लिए नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। संध्या ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन मैं एक स्त्री हूं, तो मुझे इस विषय में इतनी रुचि क्यों हो रही है? आचार्य जी गंभीर होकर बोले, इसका कारण 2 बातें हो सकती हैं। पहला, मन का भ्रम। दूसरा, समाज में फैली भ्रांतियां। अध्याय 3। समाज की बनाई भ्रांतियां। आचार्य जी ने बताया कि कई बार समाज में लड़कियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वीर्य में कोई अलौकिक शक्ति होती है, जिससे उनका सौंदर्य बढ़ सकता है, उनकी ऊर्जा बढ़ सकती है। कुछ पुरानी कुरीतियों के कारण यह धारणा बनी कि वीर्य को किसी भी रूप में ग्रहण करने से स्त्री को शक्ति मिलती है। यह सब झूठी बातें हैं संध्या, उन्होंने दृढ़ता से कहा। स्त्री का शरीर स्वयं पूर्ण होता है। उसे किसी बाहरी पदार्थ से अपनी शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई लड़की वीर्य के प्रति आकर्षण महसूस कर रही है, तो यह केवल एक मानसिक भ्रांति है, जिसे ध्यान और ब्रह्मचर्य से समाप्त किया जा सकता है। अध्याय 4। ब्रह्मचर्य का महत्व। संध्या ने पूछा, आचार्य जी, ब्रह्मचर्य कैसे मेरी इस समस्या का समाधान कर सकता है? आचार्य विद्यानंद ने समझाया, ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि विचारों और इच्छाओं पर भी नियंत्रण है। जब कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के भोगों में नष्ट नहीं करता, तो वह आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। उन्होंने संध्या को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। मन को नियंत्रित करना सीखो। इच्छाएं तभी प्रबल होती हैं जब हम बार बार उन पर ध्यान देते हैं। ध्यान और योग से इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। सही संगति में रहो। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है जो भोग विलास की बातें करते हैं, तो उसका मन भी उन्हीं दिशाओं में जाता है। आत्मबोध को जागृत करो, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। यदि कोई लड़की सोचती है कि वीर्य ही शक्ति का स्रोत है, तो वह अपनी जन्मजात दिव्यता को भूल रही है। शरीर को स्वस्थ रखो। संतुलित आहार, प्राणायाम और व्यायाम से मन और शरीर दोनों को शक्ति मिलती है, जिससे भौतिक इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। अध्याय 5। संध्या का परिवर्तन। संध्या ने इन बातों को गहराई से समझा और निश्चय किया कि वह अपने विचारों को बदलने का प्रयास करेगी। उसने प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वीर्य के प्रति जो आकर्षण था, वह नष्ट होने लगा और उसकी जगह एक नई ऊर्जा ने ले ली, आत्मशक्ति की ऊर्जा। कुछ महीनों बाद वह दोबारा आचार्य विद्यानंद के पास पहुंची और बोली, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूं कि असली शक्ति बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर है। आचार्य जी मुस्कुराए, बिल्कुल सही। स्त्री स्वयं में पूर्ण है। उसे किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं। यदि वह अपनी ऊर्जा को जागृत कर ले, तो ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन सकती है। निष्कर्ष, असली शक्ति ब्रह्मचर्य में है।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज की ओर अत्यधिक आकर्षित होता है तो इसका कारण केवल बाहरी प्रभाव नहीं बल्कि उसकी अपनी मानसिकता भी होती है। ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि स्त्रियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब कोई लड़की आत्मसंयम का अभ्यास करती है तो उसे बाहरी चीजों में शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा विजेता है।